6. ओके, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. कह रहा है कि जो मान लेते ग्राउंड पे टावर है और उस टावर से 40 मीटर दूर से जब उस टावर के टॉप को ऑब्जर्व की जाती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो होता है रिस्पेक्ट में एंगल जो होता है 30 डिग्री फॉर्म होता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज 45 डिग्री. अब देखो वो जो टावर है, टावर के टॉप पे जो होता है जो वाटर टैंक होता है उसको प्लेस किया गया है. तो उस टैंक वाटर टैंक के टॉप को जब हम ऑब्जर्व करते हैं दैट पॉइंट से, सेम पॉइंट से हम जब टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व किया था तो वहां पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म रहा था. लेकिन जो होता है जब उसके टॉप ऑफ द वाटर टैंक जो विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर के टॉप पे रखा गया था उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो वहां कितना बन रहा है 45 डिग्री. तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द टैंक. दैट मीन्स होता है डेप्थ ऑफ टैंक मीन्स जो टैंक जो प्लेस किया गया उस पर रखा गया है टावर पे उसकी हाइट बताना है. डेप्थ मीन्स सही हो गया, हाइट हो गया, और हाइट ऑफ टावर बतानी है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं अपना ग्राउंड है, धरती है, और इस पे जो होता है एक टावर है. ओके, और इस टावर के ऊपर जो होता है एक टैंक रखा गया है, मान लेते एयर टैंक है. ओके, नो प्रॉब्लम. तो जब क्या होता है टावर की जो बॉटम है और इस बॉटम से 40 मीटर अवे, दैट मीन्स इधर आ रहा है 40 मीटर. सपोज दैट यहां से ये 40 मीटर हो गया, तो 40 मीटर से जब टावर के टॉप को, दैट मीन्स इस पॉइंट को जब देख रहा हूं तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है. लेकिन वही जो होता है विच वन पॉइंट, मान लेते हैं यह आपका ए पॉइंट हो गया. लेकिन जब इसी पॉइंट से, यही पॉइंट से जब ये टावर जो ऊपर देखिए, ये टावर ये भी मेंशन कर दे रहा हूं, टावर है और ये क्या है वाटर टैंक है, वाटर टैंक है. ठीक है, जब इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से ही जब हम वाटर टैंक के टॉप पॉइंट को देख रहा हूं तब एंगल फॉर्म्ड हो रहा है कितना 45 डिग्री हो रहा है. तो ये एंगल जो है फॉर्म्ड हो रहा है कितना हो रहा है 45 बन रहा है. ठीक है, तो यह अपना एंगल हो गया 45 डिग्री हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन में है तो टावर की हाइट बताना, दैट मीन्स ये, एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ टैंक फाइंड आउट करना है. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले मेंशन कर देता हूं कि लेट द हाइट एंड डेप्थ ऑफ व्हाट, डेप्थ ऑफ टावर एंड वाटर टैंक बी एच एंड वाई मीटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ओके, नो डाउट्स. मतलब मान लेते हैं कि जो सबसे नेमिंग करता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया. ओके, तो यहां पर माने BC इज व्हाट, तो BC इज द हाइट ऑफ द टावर. देन BC को क्या लिया है हाइट टावर भी H एंड हाइट या डेप्थ ऑफ द टैंक इज भी Y. ओके, दैट मीन्स होता है CD इक्वल टू Y मेंशन, एंड AB इक्वल टू व्हाट, AB इक्वल टू 40 मीटर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H एंड Y. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल चलते हैं, बड़े ट्रायंगल में या छोटे में से स्टार्ट कर, जहां से भी इच्छा हो वहां से स्टार्ट कर सकते, कोई नो डाउट्स. ओके, तो इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB. ओके, तो अप्लाई, तो यहाँ पर 1045 इक्वल टू ऑल्सो tan थीटा इक्वल टू P बाई B. तो 1045 इक्वल टू P बाई B, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस. तो P दैट मीन्स एंगल के सामने वाला, दैट मीन्स BD हो गया, एंड बेस क्या हो गया AB हो गया.
तो BD is what? BD is the combination of the sum of the BC plus CD and AB. Okay, no problems. 1045, the value of 1045 is 1. BC is what? H, and CD is what? Y, and AB is what? 40. Then cross multiply. तो after cross multiplying, 40 equal to H plus Y. This is equation 1. Okay, take the equation 1. इसे equation 1 लेता हूं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. अब चलते हैं कहां पे? इन ट्रायंगल्स होता है, इन ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल. टेक ए स्मॉल ट्रायंगल ACB. ओके, इन ट्रायंगल ABC. ओके, इन ट्रायंगल ABC. तो ABC में 1030 तो इक्वल टू P बाई B. P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस. तो क्या हो गया? तो यहां पे देखिए, तो इस 30 के सामने वाला कौन सा एंगल है? डेट मीन्स साइड है BC, एंड इसके जो एडजेसेंट जो साइड कौन सा है? AB है. ओके, डेट मीन्स BC बाई AB. BC इज व्हाट? 1030. द वैल्यू ऑफ 1030 इज 1 बाई √3, एंड देन BC is H, and AB is 40. AB is 40, cross multiply, then 40 √3, and then rationalize √3 into √3, then 40 √3 by 3 equal to H. The value of H is 40 √3 by 3. ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करता हूं. यहां देखिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1. ओके, तो इक्वेशन ऑफ 40 इक्वल टू H प्लस Y. ओके, देन 40 H इक्वल टू, तो इसको H को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं. ठीक है, तो H इक्वल टू Y. तो 40 माइनस 40 √3 बाई 3 इक्वल टू Y. ओके, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमें H भी फाइंड आउट कर लेना चाहिए. इसको सॉल्व कर देना चाहिए H का कितना है. देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आके कितना हो जाएगा? तो आपका 40 इंटू 1.732/3. जब इसको सॉल्व करेंगे इतना तो आप कर सकते हैं. तो 40 इंटू होता है 1.732 कितना हो जाएगा? 69.28/3. जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 23.09 हो जाएगा ना. 23.1 लिख सकते हैं, 09 की जगह 1. ठीक है, मीटर. तो H को हमने क्या माना था? S इज द हाइट ऑफ टावर. तो हाइट ऑफ टावर इज 23.1 मीटर. ओके, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इक्वल 23.1 इन इक्वेशन हियर. ओके, या तो आप इसको सॉल्व करके सिंपली लिख सकते हैं. इसके बदले में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यह 23.1 इक्वल टू Y हो जाएगा. देन 40 में 23 को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 को तो आपका 16.9 हो जाएगा. ठीक है, 16.9 हो जाएगा. इतना सब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हैं. ठीक है, तो 16.9 मीटर द वैल्यू 16.9 मीटर द वैल्यू ऑफ Y. Y इज व्हाट? Y इज द हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक. तो यहां लिख सकते हैं हाइट ऑफ वाटर टैंक, हाइट ऑफ टावर इज व्हाट? 23.1 मीटर, एंड डेप्थ ऑफ वाटर टैंक इज 16.9 मीटर. ओके,